प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत बीजीय सर्वसमीकरणों का परिचय प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। बीजीय सर्वसमीकरण जिसे हम लोग फार्मूला के नाम से जानते हैं। सूत्र यहाँ x प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यानी कि x प्लस वाई गुना एक्स प्लस वाई। जब उसको गुना करके आप देखिएगा तो अंततः हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्राप्त होता है। तो इसे एक बीजीय सर्वसमीकरण के रूप में माना जाता है कि यह हर हालत में x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को संतुष्ट करता है। अर्थात इसे हम लोग फार्मूला के नाम से जानते हैं और इसे याद रखते हैं ताकि किसी भी प्रश्न को आसानी के साथ हल किया जा सके। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी तरह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसके बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को जब गुना करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इसे हम लोग फार्मूला के नाम से जानते हैं और याद रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, देखिए इसमें 3 चर दिए हुए हैं, एक्स एक चर हो गया, वाई दूसरा चर हो गया और जेड तीसरा चर हो गया। तो यदि 3 चर इस प्रकार से दिए हुए हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर रहे, तो इसको जब हम गुना करके हमें प्राप्त होगा वह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz। एक्स प्लस वाई क्यूब है जब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब रहे तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप लोग गुना करके देख लेंगे, इस सर्वसमीकरण का जांच करके आश्वस्त हो लेंगे। फिर आगे दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो इतना बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो इन्हीं सर्वसमीकरण को हम लोग सूत्र या फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। और ये सर्वसमीकरण जो है तमाम वास्तविक संख्याओं के लिए, यदि x के जगह पर किसी भी वास्तविक संख्याओं को रखते हैं तो किसी भी वास्तविक संख्याओं के लिए यह जो है सो संतुष्ट है, इतना बराबर इतना आएगा ही। तो ये सर्वसमीकरणों के आधार पर ही हम लोग अगला जो प्रश्न होगा एक्सरसाइज 2.5 का उसको हल करेंगे।
तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 1। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपका जो व्यंजक दिया हुआ है इसका गुणनफल जो हमें प्राप्त करना है, वो जो अभी हम लोगों ने सर्वसमीकरणों को देखा, वो इसी के आधार पर जो है सो ज्ञात करना है। तो इसमें जो है हम लोग पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, लिख देते हैं आंसर पहला जो व्यंजक दिया हुआ है वह है x + 4 × x + 10। तो ये x और x और मान लेते हैं इसको a और मान लेते हैं इसको b। तो x + a × x + b के फॉर्मूला पर है। तो x + a × x + b का जो फॉर्मूला है वो होता है कि x² + ab + a + b × x और प्लस ab। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग जब रख देते हैं तो हमें उसका हल प्राप्त हो जाता है। तो इसे लिखते हैं इतना बराबर x² प्लस, इसको a है तो a मान लिया, a की जगह पर 4 रख दिया, ये b है तो b की जगह पर 10 रख दिया, × x प्लस a × b यानी कि 4 × 10, ये हो गया और b हो गया। तो हो गया x², 10 और 4 14 × x यानी कि 14x। अब प्लस हो गया कितना 40। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों को x + 4 × x + 10 का हल सर्वसमीकरण के से प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा x + 8 × x - 10 को। दूसरा व्यंजक दिया हुआ है x + 8 × x - 10। तो देखिए यहाँ a की जगह पर 8 है और b की जगह पर कितना है -10 है। तो बस उसी के फॉर्मूला पर हम लोग रख देते हैं x + a × x + b के फॉर्मूला पर। तो यहाँ लिखते हैं बराबर x² प्लस 8 और प्लस -10 × x और प्लस 8 × -10। तो बराबर जो है प्राप्त होता है x² प्लस 8 - 10 × x प्लस 8 × -10 बराबर लिखते हैं x² और यहाँ से हो जाएगा कितना -2x प्राप्त होगा। 10 में 8 में से तो 10 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ से 8 - 10 से हमें -2 प्राप्त हुआ, तो -2x और यहाँ से -80 प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर 3 व्यंजक दिया हुआ है 3x + 4 × 3x - 5। तो यह भी x + a × x + b के फॉर्मूला पर है। तो लिख देते हैं 3x को लिख देते हैं 3x² प्लस a और प्लस b, तो हो जाएगा 4 + -5 × 3x, तो हो जाएगा x के स्थान पर कितना है 3x है, और हो जाएगा प्लस 4 × -5।
बराबर, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9x², और यहाँ से 4 में से 5 घटेगा तो हमें कितना प्राप्त हो गया, -1 प्राप्त होगा। -1 को 3x से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3x। तो लिख देते हैं माइनस -3x और -20। तो इस तरह 3x + 4 × 3x - 5 का सर्वसमीका के आधार पर हमें बहुत आसानी से इसका हल 9x² - 3x - 20 प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं नंबर 4 के व्यंजक को। 4 के में दिया हुआ है y² + 3/2 इंटू y² - 3/2 यह हुआ है। यदि इसको x और इसको y मान लें तो हो जाएगा x + y इंटू x - y, x + y इंटू x - y, यानी कि x² - y² के फॉर्मूला पर आधारित है। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं इतना बराबर x² यानी कि y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, x बराबर दिया हुआ है y² और -3/2 का होल स्क्वायर। तो हमें जो प्राप्त होगा वह है y पर पावर 4 - 3 × 9 और 2 दूना के 4। तो बहुत आसानी से हमें जो ये प्राप्त हुआ y पर पावर 4 - 9/4 प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं व्यंजक 5 को। इसमें दिया हुआ है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो ये दिया हुआ है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। यदि 3 को x मान लें, 2x को y मान लें तो x - y इंटू x + y। तो x² - y² के फॉर्मूला पर आधारित है। तो इसको लिख देते हैं x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर मतलब यानी 2x का स्क्वायर। तो हमें जो प्राप्त होगा वह है 3 × 9 - 4x²। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनखंडों के मान ज्ञात करें। पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें पहला में है 103 × 107, दूसरा है 95 × 96 और तीसरा है 104 × 96। जिस तरह से साधारण गुणा हम लोग करते हैं उस तरह से गुणा किए बिना हम लोग किस तरह से प्राप्त करते हैं, तो सर्वसमीका पर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सर्वसमीका के आधार पर गुणा करते हैं, सीधे गुणा नहीं करेंगे, सर्वसमीका के आधार पर इसका गुणनफल प्राप्त करते हैं। तो लिखते हैं आंसर पहला 103 × 107। 103 × 107 को हम लिख सकते हैं कि 100 जोड़ 3 गुना 100 जोड़ 7। तो देखिए यदि 100 को हम लोग x मान लें तो 3a हो जाएगा और 7b हो जाएगा। तो यहाँ x + a इंटू x + b, तो x + a इंटू x + b के फॉर्मूला पर इसको हम लोग रखते हैं तो हो जाएगा x² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a + b इंटू x यानी कि 3 + 7 इंटू 100
प्लस AB यानी 3 इंटू 7। तो जब हम इसको गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 3 4, हमें प्राप्त होता है 1 पर 4 जीरो प्लस 7 और 3 10 गुने 100 बराबर 1000 और प्लस 7 तिया 21। जब हम इसको जोड़ते हैं तो 1 की 1 और 2 की 2 और 0 0 और 1 की 1 और 1 की 1, यानी कि हमें 11,021 प्राप्त होता है। 11,021 प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने गुना किए बिना 103 गुना 107 का हल प्राप्त किए। दूसरा में लिखे हुए है 95 गुने 96। 95 गुना 96, इसको भी सीधे गुना किए बिना हमको बनाना है। तो इसको लिख देते हैं 90 जोड़ 5, इसको लिख देते हैं 90 जोड़ 6, इसको लिख देते हैं 90 प्लस 5 गुना 90 जोड़ 6। तो यदि 90 को x मान लिया जाए, 5 को a मान लिया जाए, 6 को b मान लिया जाए, तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस b के फॉर्मूला पर हम इसको रख सकते हैं। तो लिख देते हैं x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b 5 जोड़ 6 गुना x बराबर 90 है, प्लस a इंटू बी यानी 5 इंटू 6, तो 9 9 81 00 प्लस 6 5 11 9 99 990 प्लस 6 5 30। जब इन सब को हम जोड़ते हैं तो शून्य की शून्य हो जाएगा, 3 और 9 12 की 2 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11 की 1 और 8 1 9। तो हमें 9120 प्राप्त होता है। इसी तरह से अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा में लिखा हुआ है 104 गुना 96। तो 104 गुना 96 को हम लोग लिख देंगे 100 जोड़ 4 इंटू कर देंगे 100 माइनस 4। तो यदि 100 को x मान लें और 4 को y, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित है। तो इसको लिख देंगे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 10,000 माइनस 16। और जब इसे हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8, हो जाएगा 9 की 9 और 9 की 9, ये तो शून्य हो गया। 9984 प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने सीधा गुना किए बिना सर्व समीकरण पर के आधार पर हमने इसका हल प्राप्त किए। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 3, उपयुक्त सर्व समीकरण उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। पहला 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। और तीसरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। तो इसका आंसर हम लोग
इसका हल बनाते हैं। पहला 9x² प्लस 6xy प्लस y² हमको दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x 3 दूनी 6 इंटू y प्लस y का होल स्क्वायर। तो यह हमें a प्लस b के होल स्क्वायर पर आधारित है, यानी कि 3x प्लस y का होल स्क्वायर। यदि 3x को x मान लिया जाए, y तो अपनी जगह पर y है, तो x² प्लस 2xy प्लस y² के फॉर्मूला पर आधारित है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 3x प्लस y का होल स्क्वायर। गुणनखंडन करना है तो इसको बराबर हम लिख देंगे 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। हम लोगों ने गुणनखंड प्राप्त कर लिया इसका बहुत आसानी से, क्योंकि ये x प्लस y का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित है। अब दूसरा जो दिया हुआ है व्यंजक वह है 4y² माइनस 4y प्लस 1। दूसरा जो व्यंजक दिया हुआ है 4y² माइनस 4y प्लस 1, तो इसे भी हम लोग देखते हैं 2y का होल स्क्वायर कर देते हैं। 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y, 2 दूना 4। अब इसको गुना कितना से करेंगे 1 से, और प्लस 1 का स्क्वायर। तो बराबर जो हमें प्राप्त हो जाएगा वह है x माइनस y का होल स्क्वायर। यदि 2y को x मान लिया जाए तो x² माइनस और 1 को y मान लिया जाए तो 2x² माइनस 2xy माइनस प्लस 1। तो यह जो है सो x माइनस y का होल स्क्वायर के आधार पर है। तो इसको x की जगह पर 2y है तो लिखते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर जो हमें प्राप्त हो गया 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो 4y² माइनस 4y प्लस 1 का गुणनखंडन हम लोगों ने प्राप्त किया 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। सर्वसमीकरण के आधार पर बहुत आसानी से हमें इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हम लोग तीसरा में देखते हैं, दिया हुआ है x² माइनस y² बटा 100। तो यदि x को मान लेते हैं, ये तो x² है और ये y² x माइनस y² के फॉर्मूला पर इसको हम रख देंगे। तो पहले देख लेते हैं, इसको रख करके बराबर हम लोग लिख देते हैं कि x² माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर। x² माइनस y² के फॉर्मूला पर आधारित है। इसको लिख देंगे x माइनस y बटा 10 गुने x प्लस y बटा 10। इसको लिख देते हैं x माइनस y बटा 10 इंटू x प्लस y बटा 10। गुणनखंड इसका प्राप्त हो गया। अपने फ़ोन पर नियमित वीडियो आसानी से पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।